जय श्री राम। आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल अचूक मंत्र में स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि वर्ष 2025 में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे व्रत का शुभ समय, पूजन की घड़ी और चंद्र दर्शन का सटीक समय। हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी का व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन पर भगवान श्री गणपति बापा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजन के समय गणेश जी के साथ चौथ माता की भी श्रद्धा से पूजा की जाती है। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को कच्चे दूध या शुद्ध जल से अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही व्रत की पूर्णता मानी जाती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे सौभाग्य और पति प्रदायिनी व्रत के रूप में जाना जाता है, अत्यंत पुण्यदायक मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से आखुरत स्वरूप में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। श्रद्धालुओं को चाहिए कि इस पावन अवसर पर श्री गणेश को नैवेद्य में घी से बने व्यंजन जैसे हलवा, लड्डू, पूरी आदि प्रेम पूर्वक अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 16 मई 2025 शुक्रवार को प्रातः 4 बजे से होगी और इसका समापन 17 मई 2025 शनिवार को सुबह 5:14 बजे होगा। चंद्रोदय व्यापिनी नियम के अनुसार व्रत 16 मई को ही रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4 से 4:10 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:13 पर और सूर्यास्त शाम 6:37 पर होगा। प्रातःकालीन पूजन का उपयुक्त समय सुबह 4:27 से 5:30 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12 तक रहेगा, जबकि अमृत काल सुबह 9:11 से 10:55 तक और विजय मुहूर्त दोपहर 2:54 से 3:28 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:04 से 7:25 तक होगा और शाम की पूजा का शुभ समय 7 से 7:08 तक रहेगा। चंद्रमा का उदय रात्रि 10:07 पर होगा, जो चंद्र दर्शन और अर्घ्य दान के लिए उपयुक्त समय होगा। राहु काल इस दिन सुबह 10:14 से 11:54 तक रहेगा। अतः इस समय किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र शाम 4:07 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। योग की स्थिति में सिद्धि योग सुबह 7:15 तक रहेगा और फिर श्राद्ध योग आरंभ होगा। इस दिन भगवान गणेश जी और चौथ माता की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। पूजा में गंध, पुष्प, धूप, दीप, सिंदूर और दुर्वा दल का समर्पण करें। विशेष रूप से घी से निर्मित व्यंजनों जैसे मोदक और लड्डू का भोग लगाना चाहिए। पूजा के पश्चात चंद्रमा के उदय के समय चंद्रदेव को कच्चे दूध या शुद्ध जल से अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय सोम सोमाय नमः अथवा दधि शंख तुषाराभम शिरोधारण वसम भवम नमामि शशिम सोमम शंभुर मुकुटभूषणम जैसे मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। इन मंत्रों के माध्यम से चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर उनसे विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के जीवन के समस्त दुख, विघ्न और संकट दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आप भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों, व्रत और पूजा विधियों तथा पौराणिक कथाओं को सुनना और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमेशा सुखी व स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। जय श्री राम। धन्यवाद।